Hey guys, welcome you all to Be Educare. This is Kundan here. So इस सेशन में हम अपने IBPS क्लर्क 2022 3rd and 4th सितंबर के पेपर को एनालिसिस करने वाले हैं. So जो हमारा डिफिकल्टी लेवल था पेपर का वो इजी टू मॉडरेट था एंड किस सेक्शन से क्या-क्या चैप्टर से क्वेश्चन आए थे उसको एक बार हम लोग देखते हैं. So सबसे फर्स्ट हमारा क्वांट सेक्शन. क्वांट सेक्शन में सबसे फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है सिंप्लीफिकेशन. सो सिंप्लीफिकेशन से हमारे 10 to 15 क्वेश्चन आए थे जिनका लेवल इजी था. उसके बाद नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन आए थे. रॉन्ग सीरीज आपसे पूछा गया था और ये इजी टू मॉडरेट था बिकॉज कुछ नंबर सीरीज बहुत ही इजी थे और कुछ नंबर सीरीज आपके थोड़े से मॉडरेट लेवल के पूछे गए थे. उसके बाद डीआई सेक्शन से हमारे 5 क्वेश्चन आए थे. सो डीआई जो था हमारा इजी था बट कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए थे. ओके, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा था बट ओवरऑल डीआई से जो आपके क्वेश्चन आए थे वो इजी थे. उसके बाद हमारे अरिथमेटिक से हमारे 10 to 15 क्वेश्चन आए थे और इनका लेवल इजी टू मॉडरेट था. तो किसी शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन अगर 10 क्वेश्चन पूछा गया था तो वहां पर आपका अरिथमेटिक से 15 क्वेश्चन आए थे और जिस शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन से 15 क्वेश्चन पूछा गया था उस शिफ्ट में अरिथमेटिक से आपके 10 क्वेश्चन आए थे. तो ओवरऑल जो क्वांट का हमारा जो सेक्शन था वो 60% इजी था, 40% मॉडरेट था बट ओवरऑल इजी टू मॉडरेट हमारा क्वांट सेक्शन था. ओके, नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है रीजनिंग. सो रीजनिंग से आपके इनइक्वालिटी से 3 क्वेश्चन आए थे जिनका लेवल इजी था. न्यूमेरिकल सीरीज से 5 क्वेश्चन आए थे, इनका भी लेवल इजी था. सिलॉग 3 क्वेश्चन आया था, इजी लेवल के क्वेश्चन आए थे. ब्लड रिलेशन से आपके 3 क्वेश्चन आए थे, इजी टू मॉडरेट लेवल था. डायरेक्शन से आपके 2 to 3 क्वेश्चन आए थे जो कि इजी लेवल था. पजल से हमारे 3 पजल आए थे. 3 पजल मतलब 15 क्वेश्चन और इनका लेवल इजी टू मॉडरेट था क्योंकि कुछ पजल आपको बहुत ही इजी लेवल के थे जो बहुत जल्दी सॉल्व हो गए थे एंड कुछ पजल थोड़े से मॉडरेट लेवल के थे. अब जो पजल में आपका जो टाइप था वो एक तो मंथ बेस्ड पजल आया था, एक बॉक्स पजल आया था और एक पोस्ट वाइज पजल आया था. लगभग सारे शिफ्ट में पजल से जो क्वेश्चन थे वो कॉमन थे. ओके, मंथ बेस्ड पजल, बॉक्स पजल एंड पोस्ट वाइज पजल. उसके बाद हमारा सीटिंग अरेंजमेंट हमसे एक सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था इजी टू मॉडरेट क्योंकि सबका जो फेसिंग था वो नॉर्थ में था. सीटिंग अरेंजमेंट में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे. किसी शिफ्ट में लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था यानी कि आपको 7 पर्सन या 8 पर्सन अलग अलग शिफ्ट में दिए गए थे और किसी शिफ्ट में अनसर्टेन लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट दिए थे यानी यहाँ पर पर्सन हमें बताया नहीं गया था कि कितने पर्सन आपके लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट पर बैठे हैं. सो ये अनसर्टेन जो वाला जो था ये थोड़ा सा मॉडरेट था और लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट जो था 7 या 8 पर्सन वाला वो आपका इजी लेवल का था. नेक्स्ट इंग्लिश सेक्शन से हमारे आरसी से आए थे 10 क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट लेवल था. क्लोज टेस्ट आपके 5 क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट लेवल यहाँ भी था. सेंटेंस अरेंजमेंट 5 क्वेश्चन थे, यहाँ भी इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे. ये जो 3 चैप्टर है ये लगभग हर शिफ्ट में कॉमन थे और उसके बाद ये जो 4 चैप्टर हमें दिख रहे हैं फिलर्स, मिसस्पेल्ड, वर्ड स्वैप एंड एरर, तो इनमें से 2 चैप्टर किसी शिफ्ट में पूछा गया था तो 2 चैप्टर को वहां से हटा दिया गया था और फिर दूसरे शिफ्ट में 2 चैप्टर आए थे तो फिर उस शिफ्ट में 2 चैप्टर आपसे पूछे नहीं गए थे. यानी कि किसी शिफ्ट में अगर फिलर और वर्ड स्वैप दिया तो मिसस्पेल्ड और एरर वहां पर नहीं पूछा गया था. ओके, तो इस टाइप से इन चारों चैप्टर को मर्ज किया गया था. जो फिलर थे 5 क्वेश्चन इजी लेवल के थे, मिसस्पेल्ड से 5 क्वेश्चन इजी लेवल के थे, वर्ड स्वैप से 5 क्वेश्चन ये मॉडरेट लेवल का था क्योंकि थोड़ा सा ये न्यू पैटर्न था एंड आपका जो ग्रामेटिकल एरर होता है उससे 5 क्वेश्चन आए थे जो कि इजी टू मॉडरेट था. तो ये हमारा क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश सेक्शन का एनालिसिस था. ओवरऑल जो हमारा पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था. सो थैंक यू एवरीवन. अगर किसी को लगता है कि उनके प्री एग्जामिनेशन में 65 to 70 मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग मेंस का प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि जो लेवल था एग्जाम का उसके अकॉर्डिंग अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 65 to 70 के बिटवीन आपका कट ऑफ आने का चांस है. मैं बहुत जल्द एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर वीडियो बनाने वाला हूं जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का कट ऑफ क्या रहने वाला है. सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड टू बी एडुकेयर. जय हिंद.